हाँ हाँ, ड्रामा ही तो करते हैं हम। सवाल पूछ लो बस, ड्रामा हो जाता है। मैम व्हाट हैपेंड? क्या हो गया मैडम? आ गई? यू रेडी मैम? हाँ जी। तो अभी मैं जब शॉप पे खरीद रही थी, मैंने क्लियर शब्दों में पूछा कि ये फलाहारी वाला मिक्सचर है ना, ये वही मिक्सचर है ना जो व्रत में खाते हैं। मुझे कोई हवा क्रिएट करना ही नहीं था, मुझे बस इतना ही जानना था। दैट इज व्हाट यू मेड मी। आपने मुझे फोर्स किया। आई जस्ट वांट टू नो, आई जस्ट वांट टू नो। Simple, like a normal, person. हल्दीराम नाम तो सुना होगा। मिठाइयों और अपनी नमकीन के लिए दुनिया भर में मशहूर और मारूफ हल्दीराम आजकल किसी और मुद्दे के लिए मशहूर हो चुकी है, क्योंकि 24 घंटे में लगातार हल्दीराम सोशल मीडिया पर कई बार ट्रेंड हो चुका है। इस बार ये ट्रेंडिंग किसी मिठाई को लेकर नहीं बल्कि एक ज़बान को लेकर है। ज़बान है उर्दू। हल्दीराम के कुछ पैकेट्स पर, ख़ासतौर पर नवरात्रि के लिए स्पेशल पैकेट बने फलहारी मिक्सचर पर उर्दू में कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, जिसको लेकर सुदर्शन न्यूज़ की एक महिला हल्दीराम कर्मचारी से भिड़ गई। सुदर्शन न्यूज़ की महिला का कहना है कि हल्दीराम ने आखिर उर्दू ज़बान में ये क्या लिखा है, आखिर ये क्या प्रोपेगेंडा है। इस पर स्टोर में मौजूद महिला लगातार उसे समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सुदर्शन न्यूज़ की यह महिला मानने का नाम नहीं ले रही है। साथ ही एक पुलिस की वर्दी में एक शख्स मौजूद है, जो पूरी बातचीत के दौरान खामोश खड़ा रहता है, लेकिन जब भी वो समझाने की कोशिश करता है तो स्टोर में मौजूद महिला को ही समझाने की कोशिश करता है। पुलिस वाला लगातार कोशिश कर रहा है कि मामला शांत हो जाए, लेकिन शांत करवा रहा है सिर्फ उस खातून को जो स्टोर में मौजूद है। कुछ लोगों ने सवाल उठाए स्टोर में मौजूद उस ख़वातीन पर कि आखिर वो क्यों उर्दू ज़बान की तायद कर रही है। साथ ही कुछ लोगों ने सवाल उठाए उस महिला के रवैये पर जो रिपोर्टिंग कर रही थी। एक ट्विटर यूज़र खुशबू मट्टू ने इस पर लिखा कि क्या जर्नलिज़म यही है? भुजिया खाना है तो खाओ, नहीं खाना तो मत खाओ। सर क्यों खा रहे हो? ये हैरेसमेंट है, न्यूज़ नहीं। अलीशा जाफरी ने एक शानदार सा जवाब ट्विटर पर अपने अकाउंट के ज़रिए से दिया। वो कहती हैं कि हल्दीराम अपने प्रोडक्ट्स को कई गैर मुल्कों में भी निर्यात करता है। इसके लिए उन्हें अलग अलग ज़बान में लिखना पड़ सकता है, और लिखना भी ज़रूरी है, क्योंकि उनका सामान गैर मुल्की लोग भी ख़रीदते हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये मामला शुरू कैसे हुआ। सुरेश चौहान के, जो सुदर्शन न्यूज़ के मालिक माने जाते हैं, कुछ वक्त पहले सुरेश चौहान के हल्दीराम के स्टोर पर गए और उनका ये कहना था कि आखिर नवरात्रि फलहारी का ये पैकेट हरे रंग में ही क्यों डिज़ाइन किया गया, साथ ही इसमें उर्दू में ये क्या वाहियात प्रोपेगेंडा सा चलाया जा रहा है। सुरेश चौहान के को ये भी नहीं पता कि जिस ज़बान को वो उर्दू कह रहे हैं, असल में वो उर्दू भी नहीं है, बल्कि वो अरबी ज़बान है। हल्दीराम अपने कई प्रोडक्ट्स अरब ममालिक में भी निर्यात करता है। इसी वजह से जो गाइडलाइंस है उन्हें अरबिक में भी लिखनी पड़ती है। अब आपको बताते हैं कि आखिर हल्दीराम के इस पैकेट पर अरबी ज़बान में ये क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ज़बान का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, ताकि आप किसी से कम्युनिकेट कर सकें। अरबिक ज़बान में हल्दीराम के इस पैकेट पर जो लिखा है आपको बताते हैं। तो ये रहा आपका हल्दीराम का पैकेट। इस पैकेट पर अरबी ज़बान में जो लिखा है उसे पढ़ते। पहली लाइन में लिखा है हुलवतिल खलीती मिनल फ़ौलिस सौदानी वल बताता बित्तवाबील अल खफीफ़ा। मतलब इसका बनता है कि इसमें मूंगफली और आलू का मिश्रण हल्के मसालों के साथ रखा गया है। अगली लाइन में लिखा हुआ है अल मकुनात अल फ़ौलुस सौदानी 50% वल बताता 20%।
यानी मूंगफली और आलू इसमें 50% और 20% मौजूद है। उसके बाद लिखा है वज़यूतुन नबातिया, इसका मतलब वेजिटेबल ऑयल यानी पाम ऑयल इसके अंदर है। साथ ही लिखा है व मसहूकुस सकरी यानी शक्कर, जो इसमें 6% मौजूद है। उसके बाद लिखा है वलमलहू वलमसहूकुल फुलफुली अल अस्वदु व औराकिल कारी, यानी इसके अंदर नमक, काली मिर्च और इसके साथ ही सौंफ को भी आजमाया गया है। वल औराकिल कारी यानी कड़ी पत्ता, जो हिंदुस्तान में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, उसे भी इसके अंदर आजमाया है यानी डाला गया है। यानी इस पूरे प्रोडक्ट के अंदर मूंगफली का इस्तेमाल काफ़ी किया गया है। आखिर में लिखा हुआ है सन फिल हिंदी, यानी ये प्रोडक्ट मेड इन इंडिया है। आखिर वज़ीर आला नरेंद्र मोदी जो मेड इन इंडिया की बात करते हैं सुरेश चौहान के, जिनके पसंदीदा हैं नरेंद्र मोदी, वो आखिर उनके ही पीछे पड़ गए हैं, क्योंकि ज़बान का उन्हें ज़रा भी इल्म नहीं। पहले तो उर्दू को अरबी बताते चले और मान भी ले कि अगर उर्दू है तो हिंदुस्तान में जिस करेंसी का इस्तेमाल किया जाता है उस करेंसी पर उर्दू में भी एक इबारत लिखी होती है। सुरेश चौहान के और उनकी टीम हिंदुस्तानी करेंसी का इस्तेमाल करना भी बंद कर दे।